नर्मदे है। मात्र नर्मदे। गुरुजी, जब भूखा रहने से जब इंद्रियां शिथिल होती है तो उस स्थिति में जैसे जो विचारों का बाउंडर होता है वो नहीं होता है, तो इससे क्या सहायता मिलती है? जब इंद्रियां थोड़ी अंदर जब शिथिल होती है तो इससे आत्मज्ञान तक पहुंचने में क्या मदद मिलती है, क्या सहायता मिलती है? इसके ऊपर थोड़ा सा गहराई से समझें। देखिए, हम भटकते हैं तो उसमें हमारे जीवन में भोग अपने तरीके से, भोजन और मान की इच्छा, इसी में हम भटक रहे हैं। और इस पृथ्वी पर आज तक जितना भी बोला गया है बस मानव को सुधरने के लिए, और किसी पशु पक्षी इतने भी जीव जंतु हैं किसी को सुधरने की बात नहीं की गई है। जितनी भी किताबें लिखी गई, जितना भी बोला गया, बस मानव के लिए बोला गया है कि ये कैसे सुधर जाए, मतलब ये गहराई में बिगड़ गए हैं। क्या गहराई में ज़्यादा से ज़्यादा महात्मा जो उपलब्धि हुई, जो भी उस लेवल पे हुए, उस स्थिति में पहुँचे, उन्होंने बस मानव के लिए बोला कि मानव अपने आप को कैसे सुधार ले। जितने भी अन्य जीव हैं पृथ्वी पर, जितने भी जीव हैं वो भी भोग भोजन करते हैं, लेकिन प्राकृतिक तरीके से। क्या? हाँ, प्राकृतिक तरीके से अगर आप कुछ करते हो तो बंधन नहीं है। हम क्या है, अप्राकृतिक तरीके से करते हैं। जैसे अन्य जीव को छोड़ के बस मानव ही बेईमानी करता है, बाकी कोई भी बेईमानी नहीं करता। बस वो अपने बहुत करेंगे, जानवर अपने भूख के लिए भोजन ढूंढ के लाएंगे, उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़ता है क्योंकि भूख है और भोग है। भोग के लिए वो झगड़ा कर लेते हैं। जानवरों में देखा होगा, एक जानवर दूसरे जानवर को धक्का मार के भोजन के लिए या भोग के लिए भगा देता है। जो ताकतवर रहता है वो कर लेता है, लेकिन बेईमानी नहीं, उसकी ज़रूरत है। लेकिन वही जब भोग करने के बाद कुछ समय बाद वो भोग सामने है, नहीं पड़ा रहता है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। वो प्राकृतिक करते हैं, हम आप अप्राकृतिक करते हैं, और इसलिए हमें सुधरना है। क्या करना है? सुधरना है। अब हम कहाँ फंसे हैं? अपने तरीके से भोजन, अपने तरीके से स्वाद में, ठीक है, भोजन में स्वाद, भोग में स्वाद, ठीक है। तो अपने तरीके से अपने आप को छुड़ाओ। तो जब आप कम भोजन करते हो, बिना स्वाद भरा भोजन करते हो, तो आत्मचिंतन होता है, अपने होने का एहसास होने लगता है। क्योंकि इंद्रियों को बल नहीं मिलता है, तब वो भौतिक बातें विचार नहीं आते हैं। क्या होता है? आते ही नहीं, क्योंकि 5 इंद्रियों से आप ग्रहण करते हो, शब्द, दृश्य, गंध, रस, स्पर्श। और जब भोजन आप इन्हें कम दोगे, शरीर को कम दोगे, तो ये इंद्रियां कम काम करेंगी, कम काम करेंगी। जैसे मान लीजिए एक वृक्ष को, वृक्ष के पत्तों को सुखाना है तो बस उसे पानी देना कम कर दो, देखो पत्ते धीरे धीरे सूख के गिरने लगेंगे। क्या? सीधा वृक्ष नहीं, वृक्ष को कुछ नहीं होगा। हाँ, वृक्ष आखिरी है, पहले पत्ते वगैरह, डालियां वगैरह सूखने लगेंगे, ठीक है। तो अगर आप अपने आप को कम भोजन देते हो तो इंद्रियां बहिर्मुखी कम जाने लगेंगी। क्या? बहिर्मुखी कम। उन सुनना किसी का अच्छा नहीं लगेगा, किसी से बातचीत करना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि शरीर में ताकत नहीं है। देखना भी अच्छा नहीं लगेगा, सूंघना भी अच्छा नहीं, स्पर्श करना भी अच्छा नहीं। तब आत्मचिंतन होगा। क्या? आत्मचिंतन होगा। अचेतन मन में मन जाएगा, और अचेतन मन में जो जो जमा किए हो अतीत में खोलने लगेगा। क्या? हाँ, उस पे आपको निराशा होगा, पश्चाताप होगा, मैं कहाँ फंस गया, मैं कैसे इससे निकलूं, इस पे काम होने लगेगा। इसलिए स्वाद भरा न भोजन करिए, कम भोजन करिए, तो आपको समझ में धीरे धीरे आने लगेगा। लेकिन करोगे तब आने लगेगा। क्या करोगे? तब आने लगेगा। तो बहिर्मुखी जाना कम हो जाता है। देखो आपने रखा है तो आपको समझ में भी आ रहा है। अब बहिर्मुखी देखो, आपको बेमतलब की बात करना अच्छा लग रहा है किसी से? अगर कोई कर रहा है तो या तो आप उठ के चले जा रहे हो, या तो हो रहा है कि ना बोले तो ठीक है, अकेले बैठे रहो। सही बात है। बहिर्मुखी इंद्रियां काम कर रही हैं, इसलिए आहार कम दो। इसलिए बोला भी गया अल्पाहार। जब आहार कम दोगे तो बहिर्मुखी इंद्रियां काम ही नहीं करेंगी, क्योंकि उन्हें ताकत ही नहीं दे रहे हो।
ताकत ही नहीं दे रहे हो तो काम नहीं करेंगे। तो क्या होगा? आत्मिक चिंतन होगा, आत्मिक चिंतन। इसलिए तप जरूरी है। क्या? हाँ, तप बस ऐसा नहीं कि भोजन, सर्वप्रथम पहले भोजन, क्योंकि सारा ऊर्जा हमें अगर शरीर को मिल रहा है तो कहाँ से मिल रहा है? भोजन। मान लीजिए आदमी को कई दिन, एक किसी भी व्यक्ति को बिना पानी का कई दिन रख दो, 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, और उसके बाद उसे भोग दो, करेगा? कहेगा पहले भोजन लाओ। नहीं करता। जब मैं रहूंगा तब ये करूंगा ना, क्योंकि वो करने वाली स्थिति में नहीं रहेगा। तो कम भोजन इसलिए जरूरी है, और स्वाद न भरा भोजन इसलिए जरूरी है कि आत्मिक चिंतन होती है। क्या होती है? आत्मिक, अपने आप होती है। आपको अंतर्मुखी ले जाना नहीं है, क्योंकि अब बहरमुखी वो जा ही नहीं पा रही है। जिस इंद्रियों द्वारा वो बहरमुखी जा रही थी, वो इंद्रियां ही कमजोर हो गई। अब जाएं कैसे? अब जाएं कैसे? तो जाती ही नहीं। कुछ देखने का अच्छा नहीं लगता, कुछ सुनने का अच्छा नहीं, क्योंकि अब इंद्रियां कमजोर हो गई। बस बैठे रहो और आत्मिक चिंतन अपने आप होगा। अचेतन मन में जाना ही जाना है। मन है एक ही, 2 यात्रा है, बहरमुखी और अंतर्मुखी। तो मन तो हमेशा काम करता है। जब तक आपको चाहिए, जब तक चाहिए तब तक मन काम करेगा, और नहीं चाहिए में आ गए तो खत्म। मन है भी और नहीं भी है, बाएं तरफ हृदय में बोला गया है। क्या? बाएं तरफ हृदय में बोला गया है। जैसे मोबाइल कंप्यूटर में एरो, कोई जगह है आप चलाते हो, आप बताइए कंप्यूटर में एरो का जगह बताओ। अचानक ही आया था वो अचानक नहीं आता, फर्स्ट पे रहते हो तो नहीं पता चलता, लेकिन जैसे ही आपको कुछ चाहिए, कुछ देखना है तो आ जाता है। उसको जहां जहां ले जाते हो जाता है। वही चीज है। अच्छा, एरो काम ना करे तो कुछ काम ही नहीं, खत्म, हैंग हो गया। हैंग हो गया। तो लोग ज्यादातर क्या हो रहा है, मन को रोक रहे हैं कि मैं मन को बस में कर लूं। जब मन ही काम नहीं करेगा तो ब्रेन हैमेज हो जाएगा। मन ही तो इंगित करता है। मन तो आपको इंगित करता है, बताता है कि आपको क्या क्या जरूरत है। बाथरूम लगी, बाथरूम पे जाएगा। अब जैसे जैसे आपको तेज लगेगी और इंगित करेगा कि जाओ जाओ, जल्दी जल्दी जाओ। अगर नहीं इंगित करे तो आप मल मूत्र अपने शरीर का यहीं कर दोगे जहां बैठे हो। तो मन को मत रोको, अपने आप को समझो कि मैं कहाँ कहाँ भटक रहा हूँ, अपनी गंदी आदतें छुड़ाओ। अच्छा बताइए, भोजन से आपको प्रोटीन मिलता है, पोषण मिलता है, कि आपको स्वाद से मिलता है? किससे मिलता है? भोजन से प्रोटीन मिलता है। तो स्वाद में क्यों फंसे हो फिर? नेचुरल चीजें खानी चाहिए। लेकिन आप अभी तक, आपका झगड़ा किससे है? स्वाद से है ना। स्वाद से। आज तक घर में अगर कभी झगड़ा हुआ भोजन में, स्वाद तो किसके लिए हो? स्वाद में ही हुआ। मूल तो स्वाद में हुआ ना। पोषण तो अगर नमक नहीं है तो भी पोषण मिलता, कम है तो भी मिलता, मसाला नहीं है तो भी मिलता। लेकिन आज जितना भी हमारी लड़ाई है किससे है? स्वाद से है। स्वाद भरी बातें, और स्वाद भरी भोजन करोगे, स्वाद भरी बातें। देखो आप कल से आपको समझ में आ गया, अब स्वाद भरी कोई आपसे बातें करे नहीं होगी। हाँ, अच्छा भी नहीं लगता। एवरा कोई मत करे, ठीक नहीं लग रहा है आपको, बातें ही नहीं हो रही, नहीं हो रही है, बातें ही नहीं हो रही। इसीलिए तप जरूरी है। हल्का भोजन, हल्का आहार लो, बस जितने में जी सको। हाँ, अगर आप काम काज कर रहे हो तब ये नहीं चलेगा, क्योंकि काम काज करने के लिए इंद्रियां मजबूत चाहिए। शरीर का उपयोग तब करोगे जिस शरीर में बल रहेगा। हाँ, अगर आप पूरी तरह कहीं एकांतवास में गए हो और पूरी तरह साधना में अपने आप को लगाए हो, तब आप वहाँ पे भोजन कम कर दो और स्वाद न भरा भोजन करो तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। क्या? बिना मसाला वाला भोजन करो, मसाला उसमें ना रहे, बस जितना आपके शरीर को पोषण मिल सके उतना भोजन करो। समझ रहे हो? तो आत्मिक चिंतन होता है और तप बहुत जरूरी है। आप देखिए ना, आपको कुछ भी करना होता है, आप पत्थर से मूर्ति बनाते हो, बिना उसको घसे ठोके ठाके बना पाओगे? सोने से कुछ बनाते हो, ठीक है, उसमें कुछ तपाओ मत आग में, वो बना पाओगे? लोहे से कुछ बनाते हो, कुछ भी आप बनाते हो, बिना तपे बन पाता है क्या? एक का मिटना दूसरे का होना, लेकिन मिटने के लिए तप जरूरी है। क्या? तप जरूरी। हाँ, आप बता दो कोई भी चीज बिना तपाए बनती हो? बस तपाने का तरीका अलग अलग होता है, तपाने का तरीका अलग अलग होता है। बीज अगर सड़े नहीं, उसका ऊपर का तो अंकुरित नहीं हो पाएगा। हो पाएगा?
ऐसे एकदम सूखे में उसको रख दो। लेकिन तपने का तरीका अलग अलग होता है, कोई आग में तपता है, कोई जमीन में तपता है, कोई गीले में तपता है, कोई सूखे में तपता है। जी क्या? जी हाँ। अब सोने को अगर कुछ बनाना है तो आग पे तपाना पड़ेगा, लेकिन बीज को वृक्ष बनाना है तो आग पे तपाओगे तो नहीं होगा। जो चाहिए सबके नियम अलग अलग हैं, तब उसे सड़ाना पड़ेगा। क्या? उसे कहीं जाके एकदम कुछ गीली जगह हो वहां पे सड़ेगा, तब वो अंकुरित हो पाएगा। जब ऊपर का सड़ेगा तभी अंकुरित हो पाएगा। तो जीवन में तप जरूरी है। हाँ, ये है अपने आप को सोच समझ के तपाओ कि मुझे कितना तपाना है। क्या? हाँ, ये भी सोच समझ के। अब लोहे को कितना तपाना है, सोने को कितना तपाना है, वो देख लो कि कितने में ये मैं बना सकता हूँ। वो आपको जानकारी ज्ञान होना चाहिए। इसकी समझ कैसे करेंगे गुरुजी? वो आप ही कर सकते हो कि मुझे अब जरूरत है कि नहीं, अब मैं आहार मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए। मतलब जीना तो है। हाँ, जब इस साधन को सुरक्षित रखे रहोगे तभी साधना कर सकते हो, साध्य तक पहुंच पाओगे ना। वो आपको देखना है। वो आपको देखना है। कोई निर्णय नहीं कर सकता आपके बारे में। यहाँ इतने लोग हो, सबका भोजन कहते हो मेरा पेट भर गया, सब एक ही तरीके से खाते हो। नाप तोल तो अलग अलग होता है ना। कोई किसी का 2 रोटी में भरता है, किसी का 2 नहीं और कई रोटी लगती है। कोई कहता है मेरा एक ही में भर गया। उसे खुद नहीं पता मैं कितना खाऊंगा, आज मेरा कितने में पेट भरेगा। मतलब इतनी उम्र हो गई, आप पक्का नहीं बोल सकते कि मेरा कितने खाने में पेट भरेगा। कोई बता नहीं सकता। कोई अपने भोजन का नाप बता नहीं सकता। इसलिए आप सोच समझ के अपनी समझ से साधना करो, अपने आप को समझो, अपना आत्मिक कल्याण करो। तो भोजन कम करने से आत्मचिंतन होने लगता है। भोग की तरफ इच्छा नहीं जाती, कामनाओं में इच्छा नहीं जाती, स्वाद भरी बातें करने का इच्छा नहीं होता। समझ रहे हैं? तो इसलिए हाँ, इतना लो, शरीर को भी सुरक्षित रखना है, ये ध्यान देना। क्योंकि ये साधन रहेगा तभी आगे तक पहुंचोगे ना, ये ध्यान देना। और अपने आप को समझने में सहायता मिलती है। क्या? हाँ, कुछ पाने के लिए व्रत नहीं रखना है, उपवास नहीं रखना है। ठीक है? हाँ हाँ, गृहस्थ को भी एक उपवास रखना चाहिए। उपवास रखने से एक लाभ होता है, व्रत रखने से एक लाभ होता है, पाचन क्रिया सही रहती है। क्या? पाचन क्रिया पता होगा आपको, पाचन क्रिया सही रहती है। तो समझ के जीवन में आगे। ठीक है? अपना आत्मिक कल्याण करो, आत्मचिंतन में लगे रहो। ठीक है? मात नर्मदे। ठीक है गुरुजी, एक इस पर भी बना ले कि तप और जीवन का मतलब है जीवन को समझना। जीवन में तब जरूरी है, जो चाहिए उसके लिए काम करना पड़ेगा। सीधा सीधा सिद्धांत है, ये कर्म भूमि करके मिलता है। क्या? करके मिलता है, करके मिलता है। मात नर्मदे।